क्या सत्ता का नशा मनुष्य को मदांध कर देता है? क्या सत्ता का नशा मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है? क्या सत्ता का नशा इंसान की इंसानियत को खत्म कर देता है? नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आज मैं आपको बताने वाला हूं हाथरस की एक घटना के विषय में। हाथरस में इस समय एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जो कि पंकज झरवरिया का बताया जा रहा है। पंकज झरवरिया के विषय में आपको बता दें कि पंकज झरवरिया हाथरस के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सवर्णों की राजनीति करते हैं, सवर्णों की बात करते हैं और केवल सवर्णों की नहीं बल्कि सवर्णों के साथ साथ उनका कहना है कि वो 36 जातियों की बात करते हैं। पंकज झरवरिया अक्सर गरीबों की बात करते हुए देखे जाते हैं। अक्सर उनकी वीडियोस ट्विटर पे आती रहती हैं जिसमें वो गरीबों की बात करते हैं, जिसमें वो मजलूमों की बात करते हैं, वो परेशान लोगों की बात करते हैं, पीड़ितों की बात करते हैं। और एक गरीब की बात करने वाला, वो गरीब चाहे किसी भी जाति से हो, अगर कोई सवर्ण किसी के द्वारा पीड़ित होता है तो उसकी आवाज को भी वो पुरजोर तरीके से उठाते हुए देखे गए हैं। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से पंकज झरवरिया का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें वो रोते हुए दिख रहे हैं। पंकज झरवरिया का कहना है कि उन्होंने एक माहौर जाति के व्यक्ति को, चूंकि हाथरस की सीट सुरक्षित है तो सुरक्षित सीट पर उन्होंने माहौर जाति के एक व्यक्ति को चुनावी मैदान में उतारने का प्लान बनाया है और चुनावी मैदान में उतार भी रहे हैं। लेकिन उनका आरोप यह है कि सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये बात रास नहीं आ रही है, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग पैराशूट से बाहर के लोगों की लैंडिंग करवा रहे हैं और पैराशूट लैंडिंग को वहां के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से पंकज झरवरिया को वहां के लोगों का खूब समर्थन मिल रहा है। लेकिन पंकज झरवरिया का मैदान में उतरना या अपने कैंडिडेट को मैदान में उतारना, ये बातें सत्ताधीश लोगों को शायद अच्छी नहीं लग रही हैं और इसीलिए पंकज झरवरिया पर कई केस लगा के उन्हें जिला बदल करने की तैयारी की जा रही है। ऐसा पंकज झरवरिया ने वीडियो जारी करके आरोप लगाया हुआ है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या वास्तव में बात सही है? अगर ये बात सही है तो जो पार्टियां सत्ता में हैं, जो पार्टी इस समय सत्ता में है, अगर हम बात करते हैं हाथरस की, तो हाथरस में चूंकि उत्तर प्रदेश का हिस्सा है हाथरस और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सवर्ण समर्थित पार्टी है, जहां सवर्णों का बहुत चढ़ बढ़ कर योगदान होता है इस पार्टी के आगे बढ़ाने में। और अगर ऐसे में चुनाव नजदीक होने पर ऐसी बातें, ऐसी खबरें वायरल होती हैं तो कहीं ना कहीं ये चीजें भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। और अगर ये बातें सही नहीं है तो फिर बात यहाँ पर एक बात सोचने वाली ये भी है कि आखिर ऐसे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। पंकज झरवरिया के विषय में आपको ये भी बता दें कि पंकज झरवरिया पर पहले भी कई मामलों में आरोप लग चुके हैं और उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा है। वो कई बार पहले भी जेल गए हैं। लेकिन इस बार उनका आरोप ये है कि उन्हें चुनाव की वजह से, चूंकि उन्होंने अपना कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारा हुआ है और इसीलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है और उन पर तरह तरह के आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है और साथ ही उन्हें जिला बदर करने की भी तैयारी हो रही है। राम राम। मैं शायद कल और परसों में आपके बीच में ना रहूं, परंतु मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं। मैं एक ब्राह्मण हूं। मैंने 36 बिरादरी की लड़ाई हमेशा लड़ी है। मैंने अब की बार एक माहौर समाज के बच्चे को सांसद प्रत्याशी बनाया है। मीडिया से रोका गया, पर्चा कैंसिल करने की कोशिश की गई, मुझे धमकी दी गई और मुझे सूचना मिल रही है कि मेरे खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की जा रही है। मुझे जेल भेजने की साजिश की जा रही है। भाई, मुझे लड़ने का तो अधिकार दिया जाए। मैंने अपनी
पाई पाई इकट्ठी करके चुनाव लड़ने की कोशिश की है। क्या तानाशाही इतनी बढ़ जाएगी? क्या मैं ब्राह्मण हूं, मैंने सबकी लड़ाई लड़ी। आज मैं अपने समाज से सहयोग मांगना चाहता हूं कि समाज का मुझे सहयोग मिल रहा है। हम सत्ता के प्रत्याशियों को टक्कर दे रहे हैं, हम जीत रहे हैं तो हमको डराया जा रहा है। अब समाज को फैसला करना है कि पंकज दबरैया तो आपके बीच में नहीं रहेगा। मैं कोटा इगलास छर्रा गंगीर में प्रचार करूंगा। जिला छोड़ना पड़ सकता है, सूचनाएं आ रही है, और हो सकता है जेल भी जाना पड़े। मैं एक ब्राह्मण हूं, मुझे दबाया जा रहा है, और मैंने क्षत्रिय से लेकर ऐसी कोई सी जाति नहीं है जिसकी लड़ाई ना लड़ी हो। मेरे साथियों, मैंने अपने लोकल हाथरस की तरक्की के लिए ये संघर्ष किया है। मेरे को आपकी जरूरत है, अपने समाज की बहुत जरूरत है। मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा हूं, हाथरस के लिए कर रहा हूं, हाथरस के युवाओं के लिए, जनता के लिए कर रहा हूं। आपसे निवेदन है कि अगर मैं हाथरस में ना रहूं, जेल चला जाऊं या जिला बदर होके बाहर चला जाऊं, तो जयपाल माहौर टिर्री वाले को जिताना है। आप लोगों को मिलकर उसका प्रचार करना है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन समर्थन बहुत है, जिससे भाजपा के नेता बौखला चुके हैं, वो हमें डरा रहे हैं। मैं आपको बता नहीं सकता हूं, मुझे बहुत धमकियां दी जा रही है। मेरा दोष इतना है कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरा दोष इतना है कि मैं समाज को, 36 बिरादरी को एक कर रहा हूं। मैं कभी नहीं डरा और ना मैं आज डरा हूं। मैं लड़ना चाहता हूं। बस मैं यही बोल रहा हूं कि मुझे मेरे अधिकारों से वंचित क्यों किया जा रहा है। मुझे मीडिया सपोर्ट नहीं कर रही है, मेरा समाज मेरे साथ है। मुझे चुनाव में लड़ने से क्यों रोका जा रहा है? हाथरस की जनता से निवेदन है, ये चुनाव अब आपकी नाक है, इस चुनाव को जीतना है। एक गरीब माँ और टिर्री वाले को जिताना है। मैं कभी नहीं रोया हूं, कभी झुका नहीं हूं, लेकिन मुझे रुलाया गया। ये चुनाव जीतना है, बीजेपी को हाथरस से हराना है, और टिर्री वाले जयपाल माहौर को जिताना है। मेरे साथियों, ये किसी गरीब की जीत नहीं होगी, ये पूरे हाथरस की जीत होगी। सबको राम राम। तो ये चीजें जहां तक भी जैसी भी हैं, कहां तक ये चीजें सही है, अखंड भारत आज तक न्यूज इस बात की कोई पुष्टि नहीं करता है। लेकिन अगर ये बातें सच हैं तो इसमें कहीं ना कहीं जो भी सत्ताधीश लोग हैं, सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, उनको भी ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि ये चीजें आने वाले समय में, भले ही आज इसका प्रभाव ना दिख रहा हो, लेकिन आने वाले समय में इसका एक गहरा प्रभाव होगा, और वो चीजें नुकसानदायक पार्टी के लिए भी हो सकती हैं, और साथ ही सरकार की छवि को भी खराब कर सकती हैं। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए, और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत आज तक न्यूज।